बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैं अपनी न्यू रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो आज हम बना रहे हैं आलू और चिकन का शोरबे वाला सालन, जो चपाती के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है और चावलों के साथ भी। तो ये मैंने 1 किलो चिकन लिया है, 2 दरमियानी साइज़ के टमाटर हैं और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हैं। 4 दरमियानी साइज़ के मैंने आलू लिए हैं, 2 दरमियानी साइज़ के प्याज हैं और 1 गड्डी मैंने लहसुन की जो मैंने पील कर लिए। तो ये हमारा तकरीबन आधा पाव से थोड़ा सा कम दही है, तकरीबन 2 से 2.5-3 टेबल स्पून बनता है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको इसका तरीका बता दूं। ये मैं प्रेशर में बनाऊंगी चिकन और आलू का शोरबे वाला सालन। ये बड़ा ही अच्छा और मज़ेदार बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने 3-3.5 चम्मच मैंने ऑयल के डाल लिए। तो ये मैं आपको पहले एक तरीका बता दूं। ये मैं प्याज और लहसुन डाल के इसको हल्का सा फ्राई करूंगी। बहुत ज़्यादा हमने इसको डार्क कलर नहीं देना, हमने अपने सालन का अच्छा सा कलर लाना है। डार्क ज़्यादा कलर जो है वो सालन के शोरबे के रंग को काला कर देता है, इसलिए मैंने इस तरह नहीं करना। और ये जो इधर मैंने ये लहसुन प्याज रखा है, तो ये साथ ही मैं इस चिकन को इसमें हल्का सा फ्राई कर लूँगी। इसको तकरीबन मैं 6 से 7 मिनट तक फ्राई करूँगी। इसका कलर चेंज हो जाएगा और फिर सालन का टेस्ट भी अच्छा बन जाता है इसको फ्राई करने से। ये फ्राई होता है, साथ में ये मसाला जो मैंने रखा है इसको भी मैंने साथ ही तैयार करना है। चिकन को तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। मैंने अब इसको निकाल लिया। हमने ज़्यादा नहीं इसको करना, बाकी का काम मैंने मसाले में डाल के फिर करना है। इसको एक जगह पे हम रख रहे हैं। तो अब मैंने साथ ही ये मेरा प्याज हो गया, बस इस कंडीशन में मैंने इसको लेके आना। थोड़ा सा मैं पानी लगाऊंगी। इसमें अब मैं तकरीबन 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर डाला, 1 टीस्पून के करीब मैंने नमक डाला, 1/2 टीस्पून हमारी हल्दी है और 1/2 टीस्पून ज़ीरा, और ये एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का मैंने डाल दिया। ये जो मैंने टमाटर आपको बताए थे ये भी मैं कटिंग करके इसमें डाल दूंगी। हमने इसको प्रेशर लगाना है तकरीबन
5 मिनट। जब हमारी सीटी बोलेगी तो फिर हमने 5 मिनट इसको प्रेशर लगाना है। ये हरी मिर्चें वगैरह हमने सब कुछ ये बाद में डालना है। बस ये मैंने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि ये मसाला हमारा अच्छा सा नरम हो जाए। अब मैं इसको प्रेशर लगाती हूँ। प्रेशर लगाया था तो ये मसाला मेरा नरम हो गया। इसको मैंने अच्छी तरह इसकी बुनाई करके तो फिर मैं चिकन डालूँगी इसमें। धनिया पाउडर मैंने उस वक्त नहीं डाला था तो अब मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून। तकरीबन रेडी हो चुका है, मैंने इसकी बुनाई कर ली है। तो अब मैं इसमें ये चिकन डालूँगी। तो चिकन मैंने डाल दिया है। ये देखें कितना प्यारा इसका कलर निकला है। इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि जो मसाला होता है वो हमने बड़ी एहतियात से उसको फ्राई करना है। वो अगर वो काला पड़ जाए तो हंडिया का रंग फिर जो है ना वो इतना नहीं अच्छा साफ नहीं निकलता। इन चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। ये मैं जो आपको मैंने नहीं बताया था अब मैंने डाल दिया। इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट चिकन की मैं बुनाई करूँगी। इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाएंगे और इसकी साथ ही अच्छी सी बुनाई हो जाएगी। फिर मैं इसमें आलू शामिल करूँगी। चिकन की मैंने बुनाई की है, तकरीबन 6 से 7 मिनट बुनाई हो चुकी है। तो अब मैं इसमें ये आलू डाल रही हूँ। आलू मैंने डाल दिए हैं। ये तकरीबन आधी टीस्पून के करीब काली मिर्च और 2 अदद मैं इसमें ऐसे ही साबुत हरी मिर्चें डालूँगी। इससे ना स्मेल जो है हंडिया में हरी मिर्च की बड़ी अच्छी हो जाती है। बुनाई के वक्त ये मैंने डाली है। इसको तकरीबन 5 मिनट में और इसकी बुनाई करूँगी तो फिर हम इसको शोरबा लगा देंगे। थोड़ा सा पानी हल्का सा मैंने इसलिए लगाया कि जो मसाला नीचे ना लगे। इसमें बहुत ज़्यादा मैंने गरम मसाले नहीं डाले, बस 1 स्टिक दालचीनी की डाली थी, ज़ीरा डाला था, धनिया पाउडर डाला था, काली मिर्च डाली थी पिसी हुई, बस। देखें इस कंडीशन में जब हंडिया आ जाए हमारा, देखें इसने ऑयल छोड़ दिया है तो बुनाई भी इसकी अच्छी सी हो चुकी है।
तो अब मैं इसको पानी लगाऊंगी। इतना पानी लगाना है, आप अपने अंदाजे से लगा सकते हैं जितना आपने इसका शोरबा रखना है। थोड़ा सा मैं और डाल रही हूँ बस। इसको तकरीबन हम 10 मिनट मज़ीद ऊपर रखेंगे ताकि हमारे आलू भी अच्छे से नरम हो जाएं और शोरबा हमारा अपनी अच्छी सी पोजीशन में आ जाए। 2 से 3 मिनट मैंने इसको प्रेशर लगाया ताकि हमारे आलू और चिकन थोड़ा सा मज़ीद अच्छा सा नरम हो जाए। तो ये देखें, ये बिल्कुल सालन मेरा तैयार हो चुका है। थोड़ा सा मैं इसमें धनिया डाल रही हूँ, थोड़ा सा गार्निश के लिए ऊपर डालूँगी। तो अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ ना। डिश आउट कर दिया इसको। चलें, तो ये मेरी रेसिपी रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आपने मुझे ज़रूर इसका फ़ीडबैक देना है। तो अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने घरों में आबाद रखे, खुश रखे और दुनिया और आखिरत की हर नेमत से नवाजे। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।